नमस्कार। नो योर सेल्फ ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी बुक मैसेज फ्रॉम 40 मास्टर्स का स्वाध्याय है, जो कि हमारी विक्रमादित्य मास्टर का मैसेज है। और हमारी बुक करीब करीब आधी हो चुकी है। तो आज हमारे बीच एक नई मास्टर हैं, नीलम भूत जी। तो ये मैसेज आप लोगों को पता है, सी अरुणा जी को चैनलिंग के द्वारा मिले थे 40 मास्टर्स के, और पत्री सर ने इस बुक का नाम उनके द्वारा ही दिया गया था। तो बाकी का हम अपनी जो हमारी स्पीकर हैं आज की, उनको देते हैं कि ये इनके बारे में मैं दो शब्द बताना चाहूंगी। नीलम भूत जी कटक से हैं, उड़ीसा से। और आप पीएमसी उड़ीसा से जुड़ी हुई हैं। आपका अपना एक प्लेटफॉर्म है, बच्चों के लिए आप सेशन लेती हैं, डेली आप सेशन लेती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप स्वाध्याय में बहुत बहुत अच्छे स्वाध्याय करती हैं, ध्यान सिखाती हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप अपनी सेवा देती हैं। और आज हमारे बीच पहले भी आ चुकी हैं आप, और आज फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी तरफ से मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो वेलकम नीलम जी। थैंक यू, आपने समय निकाला अपने इतने बिजी शेड्यूल से। ओवर टू यू। थैंक यू मीनू जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म नो योरसेल्फ प्लेटफॉर्म में आमंत्रण किया। इसी बहाने हम भी बुक्स पढ़ते हैं, हमारा भी बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होता है जब हम स्वाध्याय करते हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी मास्टर्स इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, सभी को आत्मवंदन। तो जैसे कि आज अभी आपको मीनू जी ने बताया, कुछ इको हो रहा है क्या? मुझे लगा इको हो रहा है, नहीं। नहीं, मैंने जैसे उनको वो कर दिया, म्यूट कर दिया। हाँ, जैसे मीनू जी ने बताया कि ये जो बुक हम कर रहे हैं, मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स, ये सी अरुणा जी ने इस बुक को लिखा है। लेकिन ये चैनलिंग के थ्रू उनको मैसेजेस आते थे मास्टर्स के, और वो लिखती जाती थी। दूसरी बात है कि जब मैं सी अरुणा जी के बारे में बताना चाहूंगी कि वो एक बहुत डेडिकेटेड मास्टर थी। और अभी हम लोग सी अरुणा जी को बीच में खोजने का भी सोचे थे, उनका नंबर लेकिन नहीं मिली। वो बहुत ध्यान में या कुछ बहुत बड़ा कुछ कर रही हैं वो। तो सी अरुणा जी जब ध्यान में आई, उनको मतलब वो जो भी काम करती थी, उनका एक चीज था, बहुत डेडिकेशन के साथ वो करती थी हर काम को। और टाइम कभी वेस्ट नहीं करती थी कि इधर उधर बात करना वो करना, नहीं। और जब वो मेडिटेशन में आई और उनको जब ऐसे चैनलिंग होने लगे, वो पत्री जी से पूछी, तो पत्री जी उनको बोले कि आप लिखो। लेकिन वो लिख नहीं रही थी बुक। उनको लगा मैं क्या लिखूं। लेकिन बार बार जब ये चीज हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि उनको पेन पेपर ये भी दिखने लगे। तब वो फिर उनके पत्री जी उनको बोले लिखे, और उनके हस्बैंड ने भी उनको बहुत प्रोत्साहन किया कि आप लिखो। फिर वो लिखी। और उसके बाद पत्री जी ने कहा कि आप 40 एटलीस्ट 40 मास्टर्स के मैसेजेस लीजिए, और फिर उसको एक बुक के रूप में कंपाइल करिए। तो उस हिसाब से उन्होंने किया। और एक एक जो मास्टर्स के इसमें मैसेजेस हैं, बहुत ही सुंदर हैं। और अधिकतर आप देखेंगे हर मास्टर्स यही बता रहे हैं कि आप ध्यान कीजिए, सब में ध्यान पे इम्पोर्टेंस है। और साथ में ये भी इम्पोर्टेंस है कि पॉजिटिव नेगेटिव लाइफ में दोनों चीज चलते हैं। बोलते हैं ना, खट्टी मीठी चीजें। तो वैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव, ब्लैक व्हाइट दोनों चलता है, और आपको दोनों को एक्सेप्ट करके जिंदगी में आगे बढ़ना है। तब जब वो एक्सेप्टेंस आएगा, तो आपकी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तो आज जैसे हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं, विक्रमादित्य। और आप सबने पहले आई थिंक बेताल, मीनू जी आपने किया था, बेताल का सेशन आपने लिया था। हाँ, मैंने ही तो लिया था yes, बेताल का, तो राइट। ये विक्रम और बेताल, ये नाम सुनते ही हम लोग अपने बचपन की याद आ जाती है। क्योंकि अब हम जो भी यहाँ जितने भी जुड़े हुए, हम सब उसी एज के हैं। हम लोग डीडी नेशनल में सुबह बैठ के देख, सुबह या वो 11-12 बजे आता था विक्रम बेताल। और उसका जो गाना है, विक्रम 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 बेताल बेताल, मतलब वो तो अभी भी सुनते हैं तो इतना अच्छा लगता है गुनगुना। मैं तो जब ये चैप्टर पढ़ रही थी पहले, मैं तो इसको गुनगुनाई कितनी देर तक। और मेरा बेटा हंस रहा है कि मम्मी को क्या हो गया है, कि क्या छोटी बच्ची जैसी बन गई है, क्या गाना गाया जा रही है। क्योंकि अपने को बचपन याद आ रहा था, बचपन की याद ताजा हो रही थी। ये जो विक्रम बेताल जब विक्रमादित्य में पढ़ रही थी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सेशन। वैसे सब कोई जानते होंगे, विक्रमादित्य एक बहुत ग्रेट, मतलब एक चक्रवर्ती एम्परर एम्परर जो बोलते हैं ना, उनको जो चक्रवर्ती का जो खिताब मिला था ना। यस, एक मिनट।
यस, हाँ। तो उन्हीं को पहले मिला था ये किताब। तो मैं अपना शेयर स्क्रीन करती हूँ। यस, स्क्रीन विजिबल है मीनू जी? यस, यस। तो ये जो सी अरुणा जी के द्वारा लिखा हुआ विक्रमादित्य से संदेश, ये 7 जुलाई 1994 सुबह 10:45 को उनको ये चैनलिंग हुआ। वो 10:45 पे लिखने बैठी और 11:15 11:15 तक उन्होंने पूरा विक्रमादित्य के जो संदेश थे उन्होंने लिख लिया। तो ये, यस, ये जैसे मैंने कहा कि विक्रम वेताल की जो कहानियां थी, हम लोग जो बचपन की याद, और जैसे उसमें था ये स्टोरी याद, वो वेताल उनको बोलते थे कि तू बोला और मैं चला। उसमें ये चीज था, मतलब वो उनको रोज एक क्वेश्चन, वो उनको जाते थे पेड़ पे, वेताल रहता था पेड़, मतलब सोचिए शमशान घाट में जाना रात को और वेताल को लेना कंधे पे, फिर पूरे रात उनको ले लेके शमशान में ही वो घूमते थे और उनको एक स्टोरी सुनाते थे। फिर एंड में बोलते थे कि स्टोरी से क्या सीखा, या उसका कुछ एक पूछते थे कि स्टोरी में क्या होगा, इसका उत्तर होगा, ऐसे कुछ था एंड में। और फिर बोलते थे अगर तुमने जवाब दिया तो मैं चला। उनका ये जवाब रहता था वेताल का। मतलब वो इतने साहसी राजा थे, आप सोचिए, वो डरते नहीं थे रात के अंधेरे में शमशान में जाना और एक शव को कंधे पे लेना। ये था, और उनकी वो इस जो जितनी भी कहानियां हैं वो सब एक बुक में लिखी हुई है, विक्रम वेताल की कहानियां। ये वही चीज है। तो इससे आपको पता चलता होगा कि विक्रमादित्य कितने साहसी थे, कितने निडर थे। जो आधी रात में जाके ये चीज करना मतलब बहुत बड़ी बात है, हर कोई ये चीज नहीं कर सकता है। यस, अब आगे चलते हैं। वो सम्राट, वो उज्जैन के सम्राट थे, और उसने उन्होंने भारत को सोने की चिड़िया उन्होंने बनाया, उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान था। और जो आज हम हिंदू कैलेंडर में आप सुनते हैं ना विक्रम संवत, ये विक्रमादित्य के नाम से ही हुआ। हमारा जो कैलेंडर है वो विक्रम संवत के नाम से रहता है, ये उन्हीं के नाम से ही ये कैलेंडर में हमारा यूज होता है। और विक्रमादित्य जो थे, जैसे मैंने शुरू में कहा कि उन्हीं के नाम से चक्रवर्ती, जो नाम चक्रवर्ती, ये उन्हीं उन्हीं को बोलते थे, चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, उन्हीं से ही शुरू हुआ। उज्जैन के बहुत बड़े राजा थे। विक्रम संवत उनसे काउंटिंग सिस्टम जो शुरू हुआ। और उनके जो 9 रत्न, जो आपने सबने सुना होगा कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, लेकिन ये 9 रत्न का जो सिस्टम है ये विक्रमादित्य ने पहले शुरू किया था। और 9 रत्नों से दमकता था उनका दरबार। बाद में उन्हीं को फॉलो करके दूसरे राजाओं ने भी अपने दरबार में 9 रत्न रखना शुरू किए। जैसे पहले उनके 9 रत्नों के नाम बताऊंगी। पहला नाम था धन्वंतरी, सबने धन्वंतरी का नाम सुना ही होगा। धन्वंतरी जो मेडिसिन स्पेशलिस्ट थे, अभी भी कोई बड़े व्यक्ति उनके नाम से किताबें भी हैं। उन्होंने ही पहले दवाई के बारे में बताया था, बहुत बड़े फिजिशियन थे। उसके बाद जो सेकंड थे नवरत्नों में से, शपणक, वो की संस्कृत लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर मतलब जो डिक्शनरी लिखते हैं, तो वो डिक्शनरी लिखते थे, वो थे। उसके बाद अमर सिंह, वो एक संस्कृत पोएट थे, ग्रामरियन थे। फिर शंकु, जो कि एक आर्किटेक्ट थे और ज्योग्राफर भी थे। उसके बाद वेताल भट्ट, वेताल भट्ट ये जो विक्रम वेताल की जो स्टोरीज है उनके संस्कृत ऑथर थे। संस्कृत में उन्होंने लिखा था कि घटकपरा, वो एक संस्कृत पोएट थे। कालिदास, कालिदास का नाम तो आप सबने सुना होगा, उन्होंने शकुंतला जो बहुत बड़ी अच्छी काव्य रचना उसकी रचना की थी। बहुत बड़े पोएट थे, बहुत सारे ड्रामा की भी रचना की थी, बहुत सारे नाट्य भी उन्होंने लिखा। उसके बाद वराह मीरा, जो कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे। और वराह रुचि एक साइंटिस्ट थे। सोचिए उस जमाने में भी उनके दरबार है में। तो ये बच्चे लाने के लिए, लेकिन एक कभी सेकंड, काम कर जाता है कभी नहीं करता है। थोड़ा म्यूट कर लेंगे, एक मैं कर देती हूँ म्यूट। यस, तो आप सोचिए उस जमाने में भी उनके दरबार में 9 रत्न थे। और 9 रत्न जो थे, वो 9 रत्न जैसे साइंटिस्ट भी थे, पोएट भी थे, मतलब डॉक्टर भी थे, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, मतलब सब तरह के लोग थे उनके दरबार में। उसके बाद हम आगे चलते हैं।
उसके बाद हम अपने बुक में जो मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स में चलते हैं। तो यहाँ विक्रम जब चैनलिंग होती है अरुणा जी को जैसे अरुणा जी को बहुत मास्टर्स दिखते थे, तो उनको चैनलिंग होती है, विक्रमादित्य आते हैं, विक्रमादित्य बोलते हैं कि मुझे कोई मैसेज देने का इच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे बुलाया है तो मैं जरूर मैसेज दूंगा। और वो क्या बोलते हैं कि उनको ये पता है कि पत्री सर अरुणा जी के गुरु हैं, तो उनको बोलते हैं कि योर मास्टर ऑफ एनलाइटमेंट, जिससे तुमको एनलाइटमेंट मिला, तुम्हारे जो मास्टर है पत्री सर, वो ये जो हमारे जो आध्यात्मिकता को बोलते हैं, एक केक की तरह है, एक केक की तरह। उसको आप उस केक को ले सकते हो, पूरा खा सकते हो, या फिर आप उस केक को दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हो। आध्यात्मिकता एक स्पिरिचुअल केक की तरह, उसको आप पूरा खा सकते हो, उसका पूरा स्वाद ले सकते हो, आनंद ले सकते हो, उसको पूरा जी सकते हो कि कैसे मुझे अपने लाइफ को जीना है। लेकिन साथ में जब आप उसको शेयर करोगे, दूसरों को भी बताओगे, जैसे पत्री सर क्या बोलते हैं, अगर आप ध्यान सीखे हो ध्यान सिखाओ, अगर जितना भी ABCD सीखे हो तो ABCD सिखाओ, उसको अपने अंदर मत रखो। तो वही बताते हैं विक्रमादित्य कि आपके जो गुरु पत्री सर आपको उन्होंने बताया कि आप इस केक को खा सकते हो और साथ में शेयर भी कर सकते हो। वैसे ही मेरे मेरे को जिनसे एनलाइटमेंट मिला, कौन है वो? बेताल। क्योंकि वो रोज विक्रमादित्य बेताल के पास जाते थे, पेड़ से उनको लेते थे, और वो इतनी अच्छी अच्छी उनको कहानियां बताते, और कहानियों से कुछ ना कुछ मैसेज मिलता था, और वो मैसेज से विक्रमादित्य बहुत कुछ सीखते थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने बेताल से बहुत कुछ सीखा, और बेताल ने मुझे ये बताया कि ये जो आध्यात्मिकता है, जो एक स्पिरिचुअल केक है, अगर हम सोचेंगे कि हम दूसरों में बांट देंगे तो ये कम हो जाएगा, या दूसरे अगर जान जाएंगे तो मेरी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। जब आप दूसरों को शेयर करोगे अपने एक्सपीरियंसेस, आप जो बुक्स पढ़ रहे हो, बुक के नॉलेज, तो ये आपका और बढ़ेगा। बोलते हैं ना, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, अगर आपको मैथ्स का प्रॉब्लम आता था, आपको कर रहे हो, बढ़िया से कर रहे हो, लेकिन जब आप किसी फ्रेंड को वही मैथ्स का प्रॉब्लम समझाते थे, वही मैथ्स का प्रॉब्लम जब आप एक फ्रेंड को समझा देते थे, वही मैथ्स का प्रॉब्लम जब आप एक फ्रेंड को समझाते थे, तो क्या होता था? आपके जो समझाने के बाद आपके कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता था। तो वैसे ही जब हम दूसरों को बताते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा ज्यादा क्लियर होता है, कभी वो कम नहीं होता, उल्टा वो बढ़ता ही है। तो वो वही चीज बताते हैं कि जो चीज बेताल ने बताया, वही चीज पत्री सर भी बोलते हैं कि आपको शेयर करना है, जो आप सीख रहे हो, जो आप जान रहे हो, उसको आप शेयर कीजिए। उसके बाद वो आगे बताते हैं कि मैं अपने राज्य का एक छोटा सा राजा था, लेकिन मैं जब भी कोई काम करता था, कुछ भी करता था, कोई छोटा एक्टिविटी भी किया, चाहे अपना पर्सनल काम किया, या राज्य का कोई काम किया, या कोई स्पिरिचुअल काम किया, या राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, या प्रजा के बारे में, या कुछ देखने के लिए, तो मैं पहले क्या करता था, एक छोटे से ध्यान में जाता था। कुछ भी काम करने के पहले 5 मिनट 10 मिनट ध्यान करता था, फिर मैं उस सिचुएशन को पूरा समझता था कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, एंड उसके बाद मैं काम करता था। जब मैं लोगों से भी मिलने जाता था, या मैं लोगों से उनके जो उनको कुछ प्रॉब्लम्स है वो भी सुनता था, तो उसके पहले मैं छोटे से ध्यान में जाके उसके बाद मैं सॉल्यूशन देता था। मैं तुरंत सुना और तुरंत सॉल्यूशन दिया, ये चीज मैं नहीं करता था। मैं पहले छोटे से, मतलब विक्रमादित्य उस जमाने में भी वो ध्यान करते थे, और वो बोलते थे मेरे से गलतियां होती थी, ऐसी बात नहीं कि मेरे से गलतियां नहीं होती थी, लेकिन मैं अपनी गलतियों से सीखता था, और उसके बाद मैं अपनी गलतियों को दोहराता नहीं था, उन गलतियों को सुधारने की भी कोशिश करता था। अगर कोई गलती हो गई तो मैं देखता था कि इस गलतियों को मैं कैसे सुधारूं, मैं कैसे करूं, क्या करूं कि मेरी ये गलतियां सुधर जाए। वो ये चीज विक्रमादित्य बोलते हैं। उसके बाद विक्रमादित्य का ये सब चीजें सुनने से लगता है कि वो एक एग्जाम्पल है, गुड एग्जाम्पल ऑफ मटीरियलिज्म इन स्पिरिचुअलिज्म। मतलब हम अपने जो लाइफ को जीते हैं, अभी हमारा जो मोह माया की जिंदगी है, इंद्रियों के वश में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब कर रहे हैं, उस चीज को उस चीज को एंजॉय करते हुए कैसे अपने स्पिरिचुअल लाइफ को जीना है। जैसे राजा जनक बहुत बड़े राजा थे, लेकिन वो एक बहुत बड़े योगी भी थे। राजा जनक वो भोग विलास में नहीं रहते थे, बहुत बड़े योगी थे, तो उन्हीं की तरह हमको बनना है। हम
अपने डे टू डे लाइफ में जब रहते हैं तो हम स्पिरिचुअलिटी से क्या सीख रहे हैं उसको अपने डे टू डे लाइफ में उसको अप्लाई करेंगे कि ये चीज सीखा, मेरे लाइफ में ये सिचुएशन हुआ, मुझे ऐसे ऐसे अप्लाई करना है। और आप जो अपने मेडिटेशन से सीख रहे हो, आप स्वाध्याय से क्या सीख रहे हो, ध्यान से, सज्जन सांगत्य से जो आप सीख रहे हो उसको अपने एवरीडे लाइफ में भी आपको अप्लाई करना है कि आपके लाइफ में कैसे उसको, ध्यान से आपने क्या क्या सीखा उसको मेरे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अप्लाई करूं, वो चीज करते हो। मतलब दोनों तरफ से है, रोजमर्रा की जिंदगी में जो सीख रहे हो, कुछ आप आसपास के लोगों से जो सीख रहे हो उसको कैसे स्पिरिचुअलिज्म में अप्लाई करना है, तो आध्यात्मिकता में उस चीज को कैसे अप्लाई करना है कि ये जो चीज मैंने सीखा है, कोई ना कोई चीज ऐसा होता है जो कि आध्यात्मिकता में भी हमारी वो चीजों का उपयोगिता रहता है कि ये चीज मैंने ऐसा सीखा, ये एक्सपीरियंस मेरे को जो मिला, तो हम उसमें बता सकते हैं कि मैंने ये चीज मेरी लाइफ में ये चीज सीखा स्पिरिचुअलिज्म में, मुझे उसको ऐसे अप्लाई करना है। तो ये दोनों चीज आपको एक मतलब एक दूसरे में ये करे, जो आध्यात्मिकता से सीखे उसको डे टू डे लाइफ में करे, रोजमर्रा की जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में जो सीखते हैं उसको आध्यात्मिकता में आप अप्लाई करें। तब आप देखिएगा आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। उसके बाद विक्रमादित्य आगे बताते हैं कि उनको अपनी जिंदगी में जो चाहिए था उनको सब कुछ मिला, मतलब हर चीज से खुश थे वो। जिन अपने राजा की प्रजा उनसे बहुत खुश थी, बहुत अच्छे से राज्य को चलाते थे और बहुत अच्छे राजा भी थे। और सारी चीज अपने फिजिकली भी जो चीज करना है, परिवार को, बच्चों को, सबको साथ में लेके बहुत अच्छे से चलते। विक्रम जो वो ऐसी भी मान्यता है कि जो विक्रमादित्य के टाइम पे जो उनकी प्रजा थी वो बहुत खुशनसीब थी, क्योंकि उनके राज्य में प्रजा इतनी खुश थी, इतने अच्छे से चलाते, मतलब प्रजा बहुत खुशनसीब थी जो उनको विक्रमादित्य जैसा राजा मिला, ये चीज बोला जाता है। तो उन्होंने अपने लाइफ में बोलते मैं अपने लाइफ से पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, मैंने अच्छे से राजा को चलाया, सब चीज मैंने बढ़िया से किया, सब चीज अच्छे से किया। उसके बाद विक्रमादित्य आगे बताते हैं कि विक्रमादित्य जैसे कि आपको पता, मैंने बताया वो ध्यान करते थे, तो ध्यान में कभी कभी वो एस्ट्रल ट्रेवल भी करते थे, अलग अलग वर्ल्ड में जाते थे। और वो बताते हैं उनका सबसे फेवरेट वर्ल्ड था वर्ल्ड ऑफ इंद्र, इंद्र का जो राजा था, वो राज्य था, वहां पे भी वो जाते थे। और वो उनका एक अच्छा दोस्त भी था इंद्र। तो पहली बार जब वो गए तो पहले उनके मास्टर ने उनको पहली बार लेके गया एस्ट्रल ट्रैवल। एस्ट्रल ट्रैवल एक बार आदमी कभी कभी तुरंत नहीं कर सकता, तो पहले उनके मास्टर ने उनको हेल्प किया कि कैसे कैसे स्पिरिचुअलिज्म को यूज करके आपको जानना है। एंड उसके बाद वो खुद जाने लगे, क्योंकि उन्होंने मास्टर से सीख लिया। और उनको जब मन करता वो एस्ट्रल ट्रैवल करते, जो भी वर्ल्ड में उनको जाने का इच्छा रहता कि मैं इस वर्ल्ड में जाऊँ, इस डायमेंशन में जाऊँ, वो आराम से जाते थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। और विक्रमादित्य के बारे में मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूंगी, बहुत ही सुंदर कहानी है। विक्रमादित्य विक्रमादित्य और इंद्र की, मैंने जैसे कहा कि उनकी बहुत अच्छे मित्र थे। तो क्या था, एक बार क्या हुआ, आप सब सुने होंगे विश्वामित्र के बारे में। विश्वामित्र, एक बार उनका वशिष्ठ से कुछ झगड़ा हो गया और एक बहुत बड़ी तपस्या में चले गए। उनका नाम वैसे कौशिक का था, विश्वामित्र का नाम पहले। तो जब तपस्या में गए, तो ये तो आपको पता ही होगा कि विश्वामित्र का नाम जब कौशिका था, वो पहले एक राजा थे और उसके बाद वो ध्यान करके फिर वो ऋषि बने। तो इंद्र डर गया कि इतना तपस्या कर रहे हैं और ये तो राजा थे, हो सकता है इनको मन हो जाए फिर मेरा राज्य हड़प लेंगे, राजा बन जाएंगे और मैं तो कहाँ जाऊंगा। ये तो आपने हमेशा सुनी है, इंद्र की ये कहानियां हम लोगों ने हमेशा सुनी है। तो फिर वो एकदम घबरा गए कि क्या करूं। तो वो, अब आपको पता है कि क्या है, कौन बताएगा, जब इंद्र घबरा जाता है तो क्या करते हैं इंद्र, कोई बताएगा। सीधे चढ़ाई ब्रह्मा जी के पास चढ़ाई जाते हैं करते हैं। यहाँ, कि उनको डर यस, लगता है जब, हाँ, हाँ, इंद्र ब्रह्मा का जी या फिर कोई सिंहासन डोल अप्सरा को जाता है। भेजते हैं कि उसका हाँ। तपस्या भंग करो, ये होता है। यस, ये हमेशा से हम लोगों ने सुनते हुए आए हैं। तो फिर क्या हुआ, वो अब डांस देख रहे हैं, उनके पूरे अप्सरा लोग डांस कर रही है, रंभा, तिलोत्तमा, मेनका, उर्वशी, सब डांस कर, सबका डांस वो देख रहे हैं। फिर वो सोच रहे मैं किसको भेजूं कि इनका ना वो जो तपस्या कर रहे हैं वो टूट जाए। तो वो देख रहे हैं, लेकिन वो बोले जो बेस्ट डांसर होगा उसी को भेजूंगा, लेकिन वो ना देख रहे हैं, लेकिन वो जान नहीं पा रहे कि कौन बेस्ट है। तो चारों में से दो को वो अलग कर दिए, दो रहे उर्वशी और रंभा। तो बोले उर्वशी और रंभा में से कौन है, बिल्कुल भी वो जान, दोनों एक से बढ़कर एक डांस कर रहे हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो उसके बाद उनको बोलते हैं नेक्स्ट डे कि आप लोग दूसरे दिन आना, दोनों में से जो बेस्ट होगा उनको मैं एक सीक्रेट काम दूंगा, दोनों अप्सरा को बोलते हैं। फिर उसके बाद वो अपने आ जाते हैं, आके रात को विक्रमादित्य के पास जाते हैं
और बोलते हैं कि ना मुझे ना तुमसे काम है। विक्रमादित्य बोलते क्या काम? बोले तुम आना और ऐसे ऐसे दो डांसर है, तुमको चुनना है कौन है। तो विक्रमादित्य पूछते हैं कि भाई क्यों? वो बताते हैं नहीं नहीं एक सीक्रेट काम है, आना। तो बोले ठीक है। तो दूसरे दिन विक्रमादित्य जाने के लिए रेडी होते हैं। जाने के पहले वो ना मंदिर जाते हैं, वो हाथ जोड़ते हैं। उनको एक बार लगा रहता है कि मेरे को जज बन के जाना है, मुझे कैसे क्या करूंगा। तो मदर गॉडेस को हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं कि मदर गॉडेस मेरी हेल्प करना, मैं क्या करूं, कैसे मैं, मेरे को हेल्प करना कि मैं अच्छे से चुन सकूं। तो जब वो प्रार्थना करते रहते हैं तो क्या होता है, तभी उनको बस 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 का आवाज सुनाई देता है। तो जब बस बस का आवाज सुनाई देता है तो वो जाके देखते हैं कि ना, आंख खोलते हैं तो देखते हैं दो भंवरा है। दोनों भंवरे जाके दो फूल पे बैठ जाते हैं। तो वो देखते हैं, अच्छा। तो उनको लगता है मदर गॉडेस शायद मुझे कुछ संकेत दे रही है। तो क्या करते हैं, दोनों फूल को तोड़ते हैं और अपने साथ लेके चलते हैं। इंद्र वहां चले जाते हैं, इंद्र लोग वहां जाते हैं। वहां बैठते दोनों डांस करते हैं। विक्रमादित्य विक्रम का डांस देख के मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। फिर वो देखते, फिर अचानक बोलते हैं अरे मुझे तो इनका ये करना है, कंपटीशन देखना है। तो वो क्या करते हैं, फिर दोनों को बुलाते हैं। बोलते हैं तुम दोनों बहुत अच्छा डांस किए हो, और दोनों फूल एक दोनों को एक एक फूल देते हैं। मतलब उनको, हाँ, डांस देखते थे उनको आभास होने लगता है, अरे देखिए मदर गॉडेस ने मेरी कितनी हेल्प की, उन्होंने मुझे हेल्प किया और उन्होंने मुझे ये साइन दिया कि तुम ये दोनों फूल लेके जाओ। और मैं तो फूल लेके आ गया, डांस देख रहा हूँ, तब मुझे अचानक लगा कि ये फूल मैं इन दोनों को दूं। मतलब कैसे, अगर आप कोई काम के लिए जाते हो और अगर आप यूनिवर्स से प्रार्थना करते हो, मदर गॉडेस किसी से भी प्रार्थना करते हो, वो आके आपकी हेल्प जरूर करते हैं। ये चीज बताया जा रहा है इसमें। तो फिर वो ना दोनों फूल लेके दोनों को दे देते हैं एक, और बोलते हैं अब आपको ये फूल पकड़ के डांस करना है। तो दोनों डांस करने लग जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं रंभा ना एकदम पूरा मचलने लग जाती है और डांस कर नहीं पाती। फिर वो देखते हैं धीरे धीरे रंभा उस फूल को जो पकड़े से लेके सब फेंक देती है, फेंक देती है और एकदम ये हो जाती है। तो डांस रुक जाता है। तो फिर वो लोग देखते हैं उसमें से वो मधुमक्खी निकलती है, फूल से निकल जाती है। मतलब फूल के अंदर, दोनों फूल में एक एक मधुमक्खी थी अंदर। तो फिर विक्रमादित्य बोलते हैं कि ना देखो, मैंने दोनों को फूल दिया और उर्वशी क्या कि फूल को हल्के हाथ से पकड़ के डांस कर रही थी, और अंबा क्या कि इसको टाइट से पकड़ के डांस कर रही थी। तो टाइट से पकड़ने से क्या हुआ, जो अंदर जो हनी भी था वो एकदम दब गया और उसको गुस्सा आने लगा, तो उसको काटने लग गया। तो काटने से उसको एकदम दर्द होने लग गया हाथ में, तो इसलिए वो फेंक दी। लेकिन ये जब सॉफ्टली पकड़ के डांस कर रही थी तो उसको कोई तकलीफ नहीं हुआ। जब वो फूल को हाथ से निकाली तो धीरे से वो मधुमक्खी निकल के उड़ गई। तो यही चीज वो बता रहे हैं कि ना, जब हम अपनी लाइफ में भी कुछ भी काम करते हैं, कभी भी दूसरों को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। अगर दूसरे को भी साथ में लेते हुए दया भावना करुणा ये हमारे मन में रहनी चाहिए। वो करते हुए हम अपने लाइफ में आगे बढ़े। ये नहीं कि दूसरे को कुचल के उसको क्या हो रहा है होने दो, मैं तो मेरा काम से निकलूं, मेरा काम तो अच्छे से होना चाहिए। ये कभी नहीं हमको सोचना चाहिए। दूसरों को बारे में सोचते हुए हमको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये चीज उन्होंने, ये चीज मतलब ये चीज हम इससे सीखते हैं। तब फिर विक्रमादित्य बोलते हैं कि उर्वशी अच्छी डांसर है, क्योंकि वो सोचते हुए, दूसरों के बारे में सोचते हुए डांस कर रही थी। तो रंभा भी इस चीज को मानती है, बोलती हाँ आप सही बोली। तो ये चीज देख के इंद्र एकदम खुश हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, विक्रमादित्य को, ये देखिए, एक मिनट, उनको एक तो सिंहासन गिफ्ट करते हैं। ये है वो सिंहासन, उनको ये सिंहासन में 32 स्टैच्यूज है, उसको शायद 32 भी बोलते हैं। ये जो बड़ा सारा सिंहासन है, इसमें जो 32 स्टैच्यू देखिए जो बना हुआ है, 32 अप्सरा है। ये जो सिंहासन है, इंद्र बोलते हैं ये सिंहासन मुझे भगवान शिव ने मुझे दिया था, और मैं ये सिंहासन आपको दे रहा हूं। ये सिंहासन में कोई ऑर्डिनरी राजा नहीं बैठ सकता, वही राजा बैठ सकता है जो एकदम इंटेलिजेंट हो, जो दूसरों के हेल्प के बारे में सोचता हो, दूसरों की मदद करता हो, दया हो करुणा हो, वही राजा इस सिंहासन में बैठ सकता है। और ये जो 32 अप्सराएं हैं, ये पार्वती जी ने इनको श्राप दिया था। तो ये 32 अप्सराएं इन सिंहासन में पूरी, ये सिंहासन की रक्षा करती थी। जब विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई, तब प्रजा ने इस सिंहासन को मिट्टी के अंदर बरी कर दिया, क्योंकि फिर ये सिंहासन में बैठने लायक कोई राजा नहीं था। उसके बाद राजा भोज जब आए, तब उन्होंने मिट्टी में से मिट्टी खोदा और ये सिंहासन बाहर निकला। और फिर उसमें से वो जो 32 अप्सराएं हैं, 32 अप्सराएं अपना अपना कहानी सुनाई कि उनको कैसे श्राप मिला। और साथ में उन्होंने विक्रमादित्य की गाथा सुनाई कि वो कितने बहादुर राजा थे। एक एक गाथा सुनाती गई और उनका एक एक का उनको रिलीज रिलीज होती गई एक एक अप्सरा। इसका पूरा कहानी आप गूगल में सर्च करोगे, आपको पूरी कहानी मिल जाएगी। तो ये सिंहासन का भी बहुत
अच्छा है। और यही विक्रमादित्य जैसे राजा ही बैठ सकते, तो ये इंद्र ने उनको गिफ्ट किया था। उसके बाद विक्रमादित्य आगे बताते हैं कि मैं, आप सब मेरे जैसे हो और मैं भी आप जैसा ही हूँ, मैं आप लोग से कोई अलग नहीं हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ, जो बोलते थे ना कि आप बहुत साहसी थे, निडर थे, तो वो सब भी आप में भी वो क्वालिटी है, बस हमको उस क्वालिटी को उजागरना है। अच्छा, बोलते हैं ना आप सब मास्टर हो, आपके अंदर सब चीज है, क्योंकि हम उस यूनिवर्स के बच्चे हैं, उस भगवान के बच्चे हैं। जो भी क्वालिटीज भगवान में है सारे हम में, बस वो हमारे अंदर दब गए हैं। हमको उसको उजागर करना है, अपने आप के साथ जुड़ना है, ध्यान करना है। जितना ध्यान करेंगे उतने साहसी बनेंगे, निडर बनेंगे, हर काम को अच्छे कर पाएंगे, हर चीज को। तो वही विक्रमादित्य भी यही चीज बोलते हैं, जो हमारे पत्री सर भी हमको बोलते थे, आप सब में वही चीज है जो विक्रमादित्य विक्रमादित्य खुद बोलते हैं, मेरे में जो क्वालिटीज आप सब में, बस आप सबको उसको उजागर करना है। इसलिए जरूरी है कि आप सब ध्यान कीजिए, ध्यान करेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा। जो हम छोटी छोटी बातें हम पब्लिक में करते हैं, बाहर जाने से इधर उधर जो बातें, उन बातों को हमको त्याग देना है। इसकी इसके बारे में बोलना, उसके बारे में बोलना, ये सब बातें, गॉसिपिंग जो हम करते हैं ना, गॉसिपिंग को बिल्कुल हटा देना है। और अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम को अच्छे चीजों में लगाना है। अपने आप से बात करना, सेल्फ टॉक बात करना, ताकि हम अपने आप को अधिक से अधिक जाने। टू नो योर सेल्फ, जैसे ये प्लेटफॉर्म का नाम भी है नो योर सेल्फ मेडिटेशन। तो अपने आप को अधिक से अधिक जानना है, अपने प्रोग्रेस के लिए, कि खुद का कैसे प्रोग्रेस हो, खुद हम अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़े। तो एंड में मैं इनका बताना चाहूंगी कि हम इस बुक से क्या क्या सीखे। ये सीखे कि शेयर योर नॉलेज अबाउट बुक एंड एक्सपीरियंस। आप कुछ भी सीख रहे हो, आप बुक से, आप एक्सपीरियंसेस से जो भी सीख रहे हो उसको शेयर कीजिए, कभी भी अपने तक सीमित मत कीजिए। जैसे मैंने कहा था केक के बारे में, दूसरों को शेयर कीजिए। और साथ में विक्रमादित्य से जब भी कोई चीज करते थे, तो वो क्या करते थे, ध्यान करते थे हर चीज में। पहले वो ध्यान करते थे, कुछ भी निर्णय लेने के पहले थोड़ी देर 5 मिनट ध्यान करते थे, फिर निर्णय लेते थे, वही करते थे। और साथ में विक्रमादित्य ये भी बताते कि अपने आसपास के सिचुएशन से हमेशा कुछ ना कुछ सीखते थे, अपनी प्रजा से, आसपास से हमेशा कुछ कुछ ना कुछ सीखते रहते थे। गलतियां उनसे भी होती थी, गलतियों से सीख के आगे बढ़ते थे अपने मिस्टेक से। और वो बता रहे थे कि वो गुड एग्जाम्पल थे कि कैसे हमको राज्य, अपने खुद के एक राजा बन के भोगी की तरह नहीं रहना है, योगी की तरह रहना। हम ये जिंदगी जिएंगे सारे इंद्रियों को संयमित करके अपने, अब अभी हम जो डे टू डे लाइफ में जी रहे हैं उसको हमको अच्छे से जीना है, लेकिन एक बैलेंस बना के जीना है। हर चीज को जो आप आध्यात्मिकता में सीख रहे हो, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उसको अप्लाई कीजिए, और रोजमर्रा की जिंदगी से भी जो सीख मिल रही है उसको आप अपने आध्यात्मिकता में भी अप्लाई कीजिए। और ध्यान से यहाँ ये भी हम सीखे कि अदर डायमेंशन में हमको कैसे जाना है। जब अधिक से अधिक ध्यान करोगे, आप एस्ट्रल ट्रेवल कर पाओगे, उस क्रिएशन के बारे में, उस यूनिवर्स के बारे में जान पाओगे कि ये यूनिवर्स, जब हम ध्यान अधिक से अधिक करते हैं ना, तो उस यूनिवर्स के बारे में जान पाते, कैसे उसने सब क्रिएट किया, हम सब कैसे एक है, क्या है, सब चीज ध्यान करने से पता चलता है। और उसके बाद हम अलग अलग मास्टर से भी कुछ कुछ सीखते हैं कि अपने खुद का प्रोग्रेस कैसे करना है, खुद को कैसे आगे बढ़ाना है। और हम सब एक हैं, और अपने आप से हमको अधिक से अधिक बात करना है। अपने आप से बात करना, दूसरों से बात करने के बजाय, गॉसिपिंग करने के बजाय खुद से बात कीजिए। और मेडिटेशन उसके लिए सबसे सही चीज है, सबसे सही रास्ता है ध्यान। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद। ये उनके सारे यही सब मैसेजेस थे विक्रमादित्य के। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इतने धैर्य के साथ मुझे सुनने के लिए। और अगर कोई विक्रमादित्य के बारे में कुछ शेयर करना चाहे, कुछ और जानते हो, तो जरूर शेयर करें। यस मीनू जी। थैंक यू नीलम जी। और आपने मतलब हमें सही में बचपन में ले गए, पहले बेताल से शुरू किया और आपने विक्रमादित्य की जो दिखाई हमें, वो तो देख के बहुत ही अच्छी लग रही थी। और सही कहते हैं, मैंने भी ये बेताल का किया था, तो मैं भी वाकई में बचपन में चली गई थी। सही बात है, और हाँ। एक आपने अब जो क्या बोलते हैं, क्या उसका, सिंहासन बत्तीसी, हाँ, ये सिंहासन। हमने भी सीरियल देखे हुए हैं, सिंहासन बत्तीसी के। और बहुत अच्छा लगा, सच में मन कर रहा है ना कि एक बार फिर से हम बचपन में जाकर उनको देखें। मैंने क्योंकि अभी सही ये बात। बेताल के मैंने किया था, तो मैंने भी कुछ एपिसोड्स देखे थे। तो ब्यूटीफुल। और जो आपका जो मैसेज आपने बताया कि हमें अध्यात्म में, तो भौतिकवाद में और भौतिकवाद का अध्यात्मवाद में, दोनों में यूज करना चाहिए, क्योंकि ये इनका मेन मैसेज है कि हम अपने
जीवन को बैलेंस बनाकर चलना है हमें। बिल्कुल सही बात है। तो मास्टर्स, इन्होंने जो पीपीटी के द्वारा समझाया, मुझे लगता है काफी इन्होंने एक्स्ट्रा नॉलेज हमको दी है कि जो विक्रम संवत चल रहा है वो वहीं से शुरू हुआ है, नवरत्न किए हैं। बहुत सुंदर नीलम जी। तो आप लोग कोई भी इनसे कोई आपका कोई एक्सपीरियंस हो, कोई प्रश्न हो, आप लोग अपना हैंड रेस करें और पूछें। यस, जरूर शेयर कर सकते हैं। कोई जी, एक्सपीरियंस या विक्रमादित्य के बारे में भी कुछ बोलना हो तो जरूर। तो मुझे लगता है आपने इतने अच्छे हाँ से समझाया है ना कि सभी अपने बस आगे ध्यान की यात्रा हम शुरू करेंगे। तो आप जरूर। मेडिटेशन कराएंगे? हाँ यस। हाँ ठीक है, चलिए ध्यान करते हैं। बिल्कुल। तो म्यूजिक आप शेयर करेंगे, मैं करूँ? हाँ कर लूंगी शेयर म्यूजिक। ओके, थैंक यू। यस तो चलिए सब थोड़ा थोड़ा पानी पी लेंगे। हाथों को क्रॉस, पाँव को क्रॉस कर लेंगे। और रिलैक्स होके बैठ जाएंगे, सुखासन में बैठ जाएंगे। ऐसे आसन जिससे हम अधिक से अधिक अच्छे से ध्यान कर सकें। और अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाएंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हम हमारे गुरु जी पत्री जी की एनर्जीज के साथ कनेक्ट होके एक सुंदर सी ध्यान की यात्रा में चलेंगे। और आज हमने जो भी सीखा विक्रमादित्य से, राजा विक्रमादित्य से, सी अरुणा जी ने जो इतने सुंदर बुक लिखी है, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस दिए हैं, उन सब मैसेजेस को अच्छे से ग्रहण करें और एक सुंदर सी ध्यान की यात्रा पे चलेंगे। अपने माता पिता, घर परिवार सबको भूल जाए। सब, सिर्फ आप और आपकी सांसें, कोई नहीं। सिर्फ अपनी सांसों के साथ एक हो जाएंगे। सबको भूल जाए, सिर्फ आप और आपकी सांसें, और कुछ भी नहीं। कोई अगर विचार आ रहे हैं, उन विचारों को जस्ट अवेयर होके देखिए और सांसों पे आ जाइए। या फिर विचारों को बोल सकते हैं कि थोड़ी देर बाद आए, अभी आप ध्यान में बैठ। और सब मुस्कुराएंगे, मुस्कुराते हुए एक सुंदर सी ध्यान की यात्रा पे चलेंगे। मास्टर्स, अपने सांसों के साथ एक हो जाएंगे। आपकी स्क्रीन को एनलार्ज कर दीजिए। हाँ हाँ, एक सेकंड। आपने स्टॉप शेयर। हाँ मैं कर। आवाज आ रही, म्यूजिक ठीक है? हाँ, बिल्कुल फाइन।
आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ एक हो जाए। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। नीलम जी म्यूजिक ऑफ हो गया? नहीं, मेरी मेडिटेशन में स्टॉप कर और थोड़ा देर करवाऊं मेडिटेशन? हाँ, अगर आप लीव होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, नहीं तो मैं 10 मिनट और करा दूं। ओके, नहीं करा देती। हाँ, 10 मिनट और करा
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।
सभी ध्यान से बाहर आने की तैयारी करेंगे। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। हम हमारे गुरु पत्री जी को धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने इतना सुंदर ध्यान का महत्व बताया। सी अरुणा जी को धन्यवाद, जिन्होंने इतनी सुंदर किताब लिखी। विक्रमादित्य को धन्यवाद, जिनसे हमने इतनी अच्छी बातें सीखी आज। और जितने भी मास्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं आज के इस सामूहिक ध्यान में, सबको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सामूहिक ध्यान हम सबके लिए वरदान है। तो सबके लिए आप सभी मास्टर्स को तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अपने सांसों को धन्यवाद करेंगे, अपने शरीर के हर एक पार्ट्स को धन्यवाद 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 करेंगे। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हाथों को खोलेंगे और खोल के अपने आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड्स के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और वहीं अपनी आंखों को खोलेंगे ताकि हाथों से ऊर्जा आंखों के द्वारा आपके पूरे शरीर में फैल जाए। और धीरे धीरे चेहरे को सहलाते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलेंगे। और एक जोरदार क्लैपिंग आज के सुंदर ध्यान के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू नीलम जी, इतने सुंदर स्वाध्याय और इतना सुंदर ध्यान यात्रा दोनों ही बहुत अच्छी हुई। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग और ध्यान में जो रहना चाहते हो वो कह सकते हैं, और किसी की कोई शेयरिंग है, शेयरिंग कर सकते हैं। निर्मला जी मुस्कुरा रही हैं। जी निर्मला जी। थैंक यू नीलम जी और थैंक यू। मीनू जी, सभी को मेरा धन्यवाद। बहुत अच्छा आपने विक्रमादित्य जी के बारे में बताया, बहुत अच्छा कराया, बहुत आनंद आया। और मेडिटेशन भी बहुत अच्छी थी। आज का म्यूजिक तो सुपर, एकदम मस्त, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी थैंक मैं यू तो बहुत थैंक यू। गहरे में जा रही थी, बार बार आ रही थी, जा रही थी, आ रही हाँ, थी। हाँ, ऐसे ही हो रहा था, सेम बहुत आज गहरे मेरे में साथ चली भी जाती। यही हो रहा था। बहुत डीप हाँ, मेडिटेशन, एनर्जी हाई यस, हो रखी है। पूर्णिमा सी चल रही थी ना। हाँ हाँ हाँ, एनर्जी आई थी। हाँ, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। धन्यवाद। चलिए, तो नीलम जी अभी और कोई शेयरिंग नहीं है, तो हम आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। यस, थैंक यू।